नमस्कार साथियों, फार्मा गुरु के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं नितिन शर्मा आपका एक बार फिर बहुत सारा स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने एक सीरीज शुरू किया था और उसमें हमने एक डीप एनालिसिस दिया था कि सिलेबस में कहाँ से कितना आता है और उसी में हम आगे बढ़ते हुए आज दूसरा सब्जेक्ट लेकर आए, फार्मास्यूटिक्स। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है दोस्तों, और इसमें बहुत सारे लोग पीएचडी सिर्फ एक छोटे से टॉपिक पे कर लेते हैं। वैसे ही हमें थोड़ा चीज़ों को कंसाइज करना होता है कि हमें कितना थोड़ा सा पढ़ना चाहिए और कितना नहीं। ये आप मुझ पे छोड़ दीजिएगा, मैं आपको एक पर्टिकुलर थीम देने वाला हूँ कि इससे बाहर आपको नहीं जाना है और जो आप पढ़ो उसे बार-बार पढ़ना है। चीज़ों को याद रख लेना है, उसके बाद आपको कहीं किसी तरह का कोई डर नहीं होगा। अच्छा, अब मेरी एक गुज़ारिश सुन लीजिएगा आप लोग सब जानते हैं कि भई हम हमारी एक हैंड रिटन नोट्स बुक उतारने वाले हैं मार्केट में, और अगर वो कंटेंट आपको पसंद आता है तो ऑब्वियस आप मँगवाओगे, नहीं तो आप नहीं मँगवाओगे। परंतु उस हैंड रिटन नोट्स की हम पूरी यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस देंगे और आपको सिर्फ क्या करना है, उसे ऑर्डर करना है और मंगवा लेना है। कैसे मंगवाना है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपके पास मेरा नंबर है, वरना टेलीग्राम नीचे दिया गया है इस डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मोबाइल नंबर आप सब लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ और फिर फटाफट हम हमारे टॉपिक पर आते हैं। अगर आप लोगों ने मेरा अच्छा मोबाइल नंबर आपको दिख जाएगा थोड़ी देर में, स्लाइड के अंदर होगा। अब हम टॉपिक पर आते हैं। अब आप नोटबुक और पेन लेकर बैठना और हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कोई सैंपल पेपर देखना चाहता है कि हमारे नोट्स कैसे होते हैं, तो आप दोस्तों चले जाइएगा 1000 व्यू वाला जो हमारा अनाउंसमेंट था उस पर। अब सुनो, जो फार्मास्यूटिक्स है हमारी, इसको दोस्तों हम लोग 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। आप कहोगे कौन-कौन सा? तो भाई साहब बहुत गौर से सुनना मेरी बात और आखिर तक बने रहना। आपको बिल्कुल लेकर चलते हैं जहाँ पर आप पहुँचना चाहते हैं। एक होता है फार्मास्यूटिक्स फॉर्मूलेशन और दूसरा होगा दोस्तों हमारे पास, देखो इसमें मैं बहुत इतना भी डीप में नहीं जाऊँगा कि मैं आपको क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट भी बताने लग जाऊँ। नहीं, मैं आपको एक थीम देने वाला हूँ, जो सेल्फ स्टडी करने वाले बच्चे हैं वो कर सकते हैं। परंतु गुज़ारिश है कि यार आप अगर चैनल को देख रहे हैं और आपको हेल्प मिल रही है ना, तो सब्सक्राइब करना मत भूला करो। इस यही हौसला है मेरा। मैं और कुछ नहीं चाहता आप लोगों से। आप बस इतना कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, 2-4 लोगों को शेयर कर दिया करो। दूसरी तरफ होती है दोस्तों फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। ये 2 चीज़ें आती हैं हमारे सामने। अब दोस्तों ये फ़ॉर्मूलेशन में क्या-क्या पढ़ते हैं, आप इसको थोड़ा देख लीजिएगा और इसमें हम क्या-क्या पढ़ते हैं, इसको हम आगे चलकर देखते हैं। इसमें हम बाद में आते हैं, सबसे पहले इस पे आते हैं। इसमें हम फ़ॉर्मूलेशन मुख्यतः 4 तरह की देखते हैं। वैसे बहुत सारी होती है, पर एक तरफ आप देख लीजिएगा। एक होती है दोस्तों सॉलिड, फिर आती है हमारी लिक्विड, फिर आती है हमारी सेमी सॉलिड और फिर आती है दोस्ती हमारे गैस। ठीक है। अब इसके बाद एक और आप याद रखना, एक होती है हमारी स्ट्राइल प्रोडक्ट। कौन सी कहा मैंने? स्ट्राइल प्रोडक्ट भी एक तरह की फॉर्मुलेशन होती है। अच्छा, आप कहोगे सर ये वाले कौन से होते हैं, तो मैं आपको यही मेंशन करवा दूं, बाद में वीडियो आगे बढ़ जाएगा। एक होता है ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट, आपने सुना होगा आई ड्रॉप जिसको कहते हैं। अब इसमें कितने पार्टिकल साइज़ का हमें उसमें ड्रग लेना चाहिए, उसमें बेस क्या-क्या रखना चाहिए, उसमें प्रिजर्वेटिव मिलाना चाहिए कि नहीं, अच्छा उसके टेस्ट क्या-क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें होंगी। अच्छा, दूसरा होता है इंजेक्शन। इंजेक्शन यानी पार एंट्रल जो हम पढ़ते होते हैं, उसमें आईएम, आईवी सब आ जाते हैं। ऑयली आईएम जो हम तैयार करते हैं, वो कैसे करते हैं। एक होता है दोस्तों इसमें इरिगेशन सॉल्यूशन। ये इरिगेशन सॉल्यूशन क्या होता है? जो घाव को धोने के काम आते हैं, है ना? हमने कहा वाउंड वॉश करने के काम आते हैं, उसको कहते हैं। यहाँ तक मामला समझ में आया? आपने कहा सर बिल्कुल समझ में आया। अब हम आते हैं हमारे थोड़ा-सा गहराई में चलते हैं। अब आप दोस्तों मेरे साथ नोट कर लेना। हमने कहा कि हमारे पास ये 4 चीज़ें हैं, कौन-कौन सी हैं? सबसे पहले है हमारी सॉलिड, दूसरी है दोस्तों लिक्विड, तीसरी है दोस्तों बाइफेज, ये सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड, और उसके बाद आता है दोस्तों हमारा गैस। मैं आप लोगों से एक खास तौर पे गुजारिश के साथ एक सवाल पूछता हूँ दोस्तों। मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाया जाए। उससे क्या होता है कि मेरी स्पीड बढ़ जाती है और स्पीड बढ़ने की वजह से कई बच्चों के ऐसे मैसेज भी आते हैं कि सर धीरे पढ़ाया करो। आप लोग क्या चाहते हैं कि आपके पास ठीक-ठाक समय है, तो हम तसल्ली से आराम से पढ़ते हैं, और आप चाहते हैं कि सर यही सफिशिएंट है, इतना ही स्पीड से पढ़ाओ, तो हम इसी को बरकरार करते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और वीडियो को आप लाइक वाइक करते हो तो देख लीजिएगा, ठीक लगे तो कर देना, कोई बात नहीं। अब हम इसमें क्या देखते हैं दोस्तों, इसमें देखते हैं टैबलेट, अब उसके बाद देखते हैं कैप्सूल, ठीक है सर। एक हम देखते हैं पाउडर, मुख्यतः ये 3 ही होते हैं। उसके बाद क्या आता है, पाउडर के साथ-साथ आप एक लॉजेंग्स नाम की भी चीज़ पढ़ोगे, है ना?
अच्छा, लिक्विड में दोस्तों हम कहते हैं दो तरह की होती है। कौन कौन सी? एक होती है मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म, और उसके बाद आती है हमारी बाईफेजिक बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। अच्छा, उसके बाद किस में आते हैं हम लोग? अब हम आते हैं सेमी सॉलिड में। सेमी सॉलिड में आपने देखा होगा जेल, पेस्ट, क्रीम, इस तरह की जो चीजें होती है वो हमारी सेमी सॉलिड में आती है। गैस में कौन कौन सा पढ़ा आपने? आपने सुना होगा एक एरोसोल, एक आपने सुना होगा इनहलर, है ना? जो स्टीरॉइड के बहुत सारे इनहेलर आते हैं जो हम अक्सर जो सीओपीडी के जो पेशेंट होते हैं या अस्थमैटिक पेशेंट होते हैं उनमें देते होते हैं। तो हमारा सबसे पहले तो यही हुआ। सेकंड, कैमरा का इशू। ठीक है, चल कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। अब सुनो क्या है, हम टेबलेट के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों, और हम आगे बढ़ते हैं, यहीं पे ही करवा देता हूँ। टेबलेट में देखो, नहीं होगा ऐसे तो बात नहीं। सुनो, टेबलेट में हम क्या करते हैं? टेबलेट में हम दोस्तों करते हैं सबसे पहले टाइप ऑफ टेबलेट, ये भी बहुत सारी तरह की होती है। उसके बाद दोस्तों क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट आते हैं। ये साथ साथ याद रखना, ये मैं आपको कैप्सूल का भी बराबर ही बता रहा हूँ। क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होते हैं, ये 10-12 तरह के होते हैं। जैसे फ्राइबिलिटी टेस्ट हो गया आपका, डिजुलेशन टेस्ट हो गया, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट हो गया, ऐसे बहुत सारे टेस्ट आते हैं। एक इसमें कहते हैं कंटेंट ऑफ एपीआई, जिसमें हम कहते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट कितने। मैं बहुत गहराई में नहीं जाऊंगा, अगर आप चाहते हैं जाएं तो फिर आपको मुझे लगभग 1.5-2 घंटे की एक मैराथन क्लास के लिए इनवाइट करना पड़ेगा, और वो इनविटेशन कमेंट बॉक्स में मिलेगा। उसके बाद दोस्तों आता है इसमें हमारा टेबलेट के टाइप हो गए, इसमें आती है एक हमारी कोटिंग। कोटिंग के साथ साथ हमारे आते हैं एडिटिव्स। ये एडिटिव्स क्या होता है? बाइंडर का नाम सुना होगा आपने, ग्लाइडेंट का नाम सुना होगा आपने। इस तरह से बहुत सारे अलग अलग आते हैं ना, जैसे टाल्क का नाम सुना होगा आपने, है ना? कैशलगर जो होता है उसका नाम सुना होगा। इसमें एक होता है डिफेक्ट। फिल्म कोटिंग टेबलेट में डिफेक्ट कैसा होता है? इस कोटिंग में भी बहुत, जैसे फिल्म कोटिंग हो गया, है ना? और इसमें एक होता है एंट्रिक कोटेड हो गया। इस तरह से हम आगे बढ़ते होते हैं, और ये तो होता है कोटिंग एक तरह का। दूसरी तरफ इसमें आप कोटर कौन कौन से यूज करते हैं, यानी कोटिंग के लिए आप इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से यूज करते हैं, और उनका पार्टिकल साइज जो होता है वो कितना होता है, वो माइक्रो में रहता है। उसके ऊपर की लेयर का जो साइज है उसकी बात कर रहा हूं मैं। इसी तरह से आप लोग कैप्सूल पढ़ते हैं, ये मोटा माटी एक थीम है। कैप्सूल में क्या रहता है दोस्तों? कैप्सूल में आप लोग याद रखना मेरी बात, ये सिर्फ दो ही तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, और एक होता है दोस्तों हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। अब ये सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल है, इसमें क्या होता है कि हम लोग इसकी एक तो मशीन पढ़ते हैं, मैकेनिज्म पढ़ते हैं, कैसे होता है, किस टेम्परेचर पे इसको सील किया जाता है, इसकी ब्लूम स्ट्रेंथ क्या होती है, दोनों की बात कर रहा हूं मैं। और इसमें क्या होता है, इसमें जिलेटिन जो होती है वो कितने पीएच पे तैयार की जाती है, इसकी जिलेटिन कितने पीएच पे तैयार की जाती है। इनमें भी, दोनों में, इन दोनों की बात कर रहा हूं। क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होते हैं, क्वालिटी टेस्ट भी होते हैं इन दोनों के, सेम वही डिजुलेशन डिसइंटीग्रेशन ये भी होता है। अच्छा, इस तरह से रहता है। अब आते हैं हम थोड़ा सा पीछे, कौन सा था हमारा? पाउडर, ठीक है। अच्छा, पाउडर में क्या रहता है दोस्तों? एक तो सीव साइज होता है, सीव नंबर जिसको कहते हैं, और पाउडर का भी एक अपना नंबर होता है। तो उस नंबर को हमें याद करना होता है, और वो सीव नंबर पे ही आधारित होता है। और टाइप ऑफ पाउडर भी पढ़ लेते हैं। टाइप ऑफ पाउडर, लॉजेंग्स कोई बहुत बड़ा मैटर है नहीं, इसकी एक डेफिनेशन होती है, वो आप लोग देख लेना। अब आता है दोस्तों हमारा मोनोफेजिक वाला। अब अगर हम मोनोफेजिक में देखें तो इसमें कौन कौन सी आती है? इसमें आती है एक तो सिरप आती है दोस्तों, इसमें सॉल्यूशन आता है दोस्तों, इसमें एलिक्सियर आता है। इस तरह से रहता है। और बाईफेजिक में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें आता है सॉल, एक एक होता है सस्पेंशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है हमारा इमल्सन। अब दोस्तों यहीं से सवाल बनते हैं, सस्पेंशन के टाइप, इमल्सन के टाइप क्या होता है, इनको बनाने के प्रोसेस क्या क्या हो सकते हैं, इनके टेस्ट भी होते हैं, पार्टिकल साइज हम कितना लेते हैं, और इसमें इनका प्रोसेस कैसा होता है। जैसे पहले पानी मिलाया जाएगा कि ऑयल मिलाया जाएगा, ड्रग कब इसमें इन्वॉल्व की जाती है, तो हमने कहा ये लिक्विड के तहत आते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारा अगला सेमी सॉलिड। देखो जेल, पेस्ट और ये जो क्रीम होती है,
इसमें हम बहुत सारा लंबा चौड़ा मामला है नहीं। आपको एक चीज़ याद रखनी होती है, रियोलॉजी अगर आपको बहुत अच्छे से आता है ना, टॉपिक रियोलॉजी का मतलब कि हम जो फ्लूइड होते हैं उनके फ्लो की स्टडी करते हैं, वही रियोलॉजी होता है। अगर ये सब तीनों आते हैं, पेस्ट में क्या होता है कि कंटेंट जो होता है ड्रग का वो कितना लेते हैं और वो उसका कंसंट्रेशन कितना होता है, सेम यही प्रोसेस क्रीम में होता है, यही जेल में होता है। जेल कितने डिग्री टेम्परेचर पे जो होता है, कौन सा जेल वो कौन सा सॉलिड फॉर्म में रहता है, इनमें प्रिजर्वेटिव कौन कौन से मिलाए जाते हैं। एरोसोल का याद रखना दोस्तों, एक कंटेनर होता है इस तरह से, मैं आपको बता देता हूँ। आपने डिओड्रेंट देखा होगा, उसी तरह से एरोसोल होता है। अब इसमें यहाँ पे एक टिप लगा होता है, उसको दबाते हैं तो इसमें बहुत सारा कंटेंट बाहर निकलता है। इसमें एक ट्यूब लगी होती है, इसकी कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग याद करनी है। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, एवरी पार्ट याद करना है आपको, इसका एवरी पार्ट, कौन कौन सा पार्ट किस मैकेनिज्म के साथ काम करता है और उसमें हमने क्या इस्तेमाल किया, कौन सा मटेरियल, प्लास्टिक किया या फिर हमने उसमें आयरन किया, स्टेनलेस स्टील किया, कितने डिग्री प्रेशर पे हम इसमें कंटेंट रखते होते हैं, प्रेशर का हमें पता होना चाहिए। ये भी प्रेशर दो तीन तरह के होते हैं कि भैया अगर आप किसी चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं तो ग्लास कंटेनर में कितना होना चाहिए, स्टेनलेस एल्यूमिनियम के कंटेनर में कितना प्रेशर होना चाहिए, इस तरह के सवाल अक्सर बन ही जाते हैं। सेम ऐसा ही इनहलेशन में होता है, इसकी भी आप थोड़ी बहुत मैन्युफैक्चरिंग और मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग याद कर सकते हैं। अच्छा, मैं आप मेरे साथ लास्ट तक अगर बने रहोगे ना, तो मैं आपको दोस्तों बताऊंगा कि कैसे चीजें सुधड़ ढंग से आती हैं। फिर उसके बाद हमने कहा कि इसमें ये जेल क्रीम पे हमने बात कर ली, हमने इस पे भी बतिया लिया। अब आते हैं हमारे फार्मास्यूटिकल इस पे। इसमें दोस्तों याद रखना, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे इसमें होता है एक तो मिक्सिंग, क्या होता है मिक्सिंग, एक होता है दोस्तों मिलिंग, मील जितनी भी होती है इसमें मिक्सर पड़ते होते हैं। अच्छा, इसमें मिक्सर भी दोस्तों तीन तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक लिक्विड के लिए अलग से होते हैं, एक सेमी सॉलिड के लिए अलग से होते हैं, और मैं बस इतना ही लिख रहा हूँ, और उसके बाद सॉलिड के लिए अलग से होते हैं इस तरह से होते हैं, सॉरी। और उसके बाद हम फिल्ट्रेशन पढ़ते होते हैं। फिल्ट्रेशन में दोस्तों कौन सा फिल्टर, बैच फिल्टर होता है या फिर आप कंटिन्यूअस फिल्टर होता है या फिर एक एज फिल्टर होता है, इस तरह के हम फिल्टर पढ़ते होते हैं। उसके बाद आते हैं इवापोरेटर। इवापोरेटर, इसमें इवापोरेशन किस प्रोसेस के साथ और किस हम इवापोरेटर के साथ इवापोरेट कर रहे होते हैं। और इसके बाद आप लोग पढ़ते हैं इसके साथ साथ, यहीं पे मैं डैश लगा के तो नहीं, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ऐसे, डिस्टिलेशन भी पढ़ते हैं, डिस्टिलेशन पढ़ते हैं। और इसके बाद हमने मिक्सिंग पढ़ लिया, मिलिंग पढ़ लिया, फिल्ट्रेशन पढ़ लिया, ये एवापोरेशन पढ़ लिया, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में भी सिंपल डिस्टिलेशन है कि फ्लैश डिस्टिलेशन है, कंटिन्यूअस कौन सा होता है, कौन से ड्रग में जो हमारे हार्मोन्स या विटामिन्स होते हैं ऐसे को कौन से होते हैं, इस तरह से हम डिस्टिलेशन की बात करते हैं। इसके बाद आता है हमारा दोस्तों क्या, फिल्ट्रेशन भी आता है, फिल्ट्रेशन भी हो गया। और हाँ, ड्रायर, अगर ड्रायर की बात करें तो इसमें भी एक बैच भी होता है, कंटिन्यूअस भी होता है, ट्रे ड्रायर होता है। इस तरह से हम कौन कौन सा कंटिन्यूअस प्रोसेस में कौन सा रहता है, यानी कि ड्राई होता ही जा रहा है। बैच का मतलब होता है पर्टिकुलर एक प्लेट हमने कर ली, फिर दूसरी प्लेट हमने डाल दी, फिर तीसरी प्लेट, इस तरह से उसको प्लेट, वो बैच फिल्टर नहीं कहते हैं, बैच फिल्टर कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़े थोड़ा सा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात दोस्तों ये है कि इस फार्मास्यूटिक्स में आजकल एक नया कुछ चलने लगा है, जिसमें हम कहते हैं रेगुलेटरी बॉडीज। मैं यहीं पे आता हूं, ये सब तो आप जानते हैं। अब ये जो रेगुलेटरी बॉडी है, ये दोस्तों जैसे हो गया न्यू ड्रग एप्लीकेशन, एक होता है एब्रेस्ड और न्यू ड्रग एप्लीकेशन, इस तरह से होता है। ये सारी एफडीए के द्वारा दी गई होती है। अब आप लोग कहोगे सर ये तो हमने नहीं सुना। एक लैकमेन नाम की बहुत बड़ी किताब है, जिसमें से एम्स वाले भाई साहब ने क्या करा था, हमारे साथ ये धोखा करा था, और डी फार्मा के स्टूडेंट को एम्स वाले भाई साहब ने ये पिछली बार सीआरई में क्वेश्चन दे दिया था कि ये एब्रिविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन यानी एएनडीए है ना, एएनडीए, ये किससे रिलेटेड है, और वहां पे साफ लिखा हुआ था जेनरिक प्रोडक्ट से। अगर किसी बच्चे ने वहां पे जेनरिक ड्रग से इतना सा अगर याद किया होता, हाईलाइट किया होता, तो वो क्वेश्चन बड़े साफ सुथरे शब्दों में उसको ठीक कर सकता था। नेक्स्ट आता है दोस्तों, एक और आप मेरी बात याद रखना थोड़ा सा, क्या हम लोग ने कहा कि एक होती है बायोफार्मास्यूटिक्स, बायोफार्मास्यूटिक्स। अच्छा, बायोफार्मास्यूटिक्स में क्या होता है दोस्तों, जो भी हमारे प्रोडक्ट बन गए, अब ये बॉडी के अंदर जाने के बाद कब तो ये लिबरेट होते हैं, यानी टूटते कब हैं,
फिर अगर हम बात करें कि ये कब जो है डिसइंटीग्रेशन होता है इनका, ये हम पढ़ेंगे और कैसे होता है, डिजुलेशन कैसे होता है और उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है या सीधा मेटाबॉलिज्म हो जाता है। इस तरह से इस तरह की स्टडी बायोफार्मास्यूटिक्स के प्रोडक्ट से संबंधित हम कोलॉजी में घुस जाते हैं और इसी को हमने कह दिया बायोफार्मास्यूटिक्स। ये आपको ठीक ढंग से समझ आ गई होगी। अब दोस्तों एक तरफ आप लोग पढ़ते होंगे कि भैया इसमें हम लोग पढ़ते हैं जैसे टर्म्स आती है हमारी, तो इसमें एक आती है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिस्क्रिप्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रिस्क्रिप्शन। इसमें कौन सा होता है, आरएक्स का मतलब क्या होता है, इंस्क्रिप्शन कौन सा होता है ना, फार्मासिस्ट के सिग्नेचर को क्या कहा जाता है, डॉक्टर की डिटेल कहाँ होती है, वो संपूर्ण जानकारी होती है। और इसमें बहुत सारी जैसे एसओएस का मतलब क्या होता है, बीडी का क्या मतलब होता है, टीआईडी का क्या मतलब होता है, इस तरह से बहुत सारी टर्म्स हम पढ़ते हैं, वो आपको किसी किताब में मिल जाएगी। एक दोस्तों इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इनकॉम्पेबिलिटी। इनकॉम्पेबिलिटी, अच्छा ये 3 तरह की होती है दोस्तों। एक होती है केमिकल, एक होती है फिजिकल और एक होती है थेराप्यूटिक। थेराप्यूटिक को तो उसको कहते हैं कि अगर कोई आदमी प्रिस्क्रिप्शन में जहाँ पे डिजॉक्सिन लिखना चाह रहा था उसने डिजिटॉक्सिन लिख दी, इस तरह से। फिजिकल में वो होता है जो फिजिकली एक दूसरे के साथ वो ड्रग मिक्स ना हो या अगर वो हो जाए तो वो खराब कर सकती है। केमिकल में बची हुई सारी आ जाएगी दोस्तों। ये जब हम थ्योरी में पढ़ेंगे तब तसल्ली से बात करेंगे। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि फार्मास्यूटिक्स में कुछ बचा है, क्यों मैं बहुत डीप तो नहीं जा सकता, परंतु मैं आपको एक बहुत ओवरऑल एक थीम दे रहा हूं। अब आपको क्या करना है कि इसी के आधार पर चलना है। अगर किसी बच्चे को किसी भी तरह की कोई दिक्कत आए तो आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओनली व्हाट्सएप करना है आपको और आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम हमारा है, यहाँ पर आपको मैं बता दूं, फार्मा गुरु 9 के नाम से है, फार्मा गुरु 9। और इसी तरह अगर आप अगला सब्जेक्ट जैसे बायोकेम हो गया, बायोकेमिस्ट्री, इसका डीप एनालिसिस चाहते हैं या आप चाहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चाहते हैं या आप हॉस्पिटल एंड कम्युनिकेशन फार्मेसी का चाहते हैं, जूरिस का चाहते हैं, एनाटॉमी का चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, उनके बारे में हम जरूर लेकर आएंगे। बस आप तो कमेंट बॉक्स करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाते रहिएगा। और अगर आप मेरी बुकलेट और हैंड रिटन नोट से किसी भी तरह की संबंधित जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।